जफर भाई के बारे में ये बोले अच्छा ना कि संघर्ष में बैठ करके किसी का मुकद्दर और किसी का करियर खत्म करना लिखा जाता है वहां पर, तो ये मुसलमान का अकीदा नहीं है। अश्लील मैडम ने डंके की चोट पे कहा कि मेरे वार्ड में पानी बिकता है, लेकिन रीता आवाड मैडम एक बार भी वहां नहीं जाकर के बोलती है कि मैं इनका करियर खत्म कर दूंगी। आप खुदा है, वह तो इसो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ। मेरा बंगला नहीं बन रहा है, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब है, वो मुझे 10 बात बोल सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट दिया था। टिकट दे मत दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा मुकद्दर में नगर सेवक बनना रहेगा तो मुझे दुनिया की कोई ताकत मेरा एक पत्ता एक बाल बाका भी नहीं कर सकती। राजू अंसारी मुसलमान है, शाह आलम मुसलमान है, सारी राष्ट्रवादी पार्टी के लोग नजीब भाई से कौन कौन अपनी बिल निकलवाता है, कॉन्ट्रेक्टर जो है वो कौन कौन बिल निकलवाता है, अगर मैं बोल दूंगा ना तो बहुत बुरा लग जाएगा। और कि इनका करियर मैं खत्म करूंगी, मेरा नाम भी रीता जितेंद्र अवाड नहीं। आप खुदाई अपने हाथ में तो नहीं ले सकते हो। इनके करियर को खत्म करना मतलब भाई साहब और शमीम खान को चैलेंज करना और उनके करियर को खत्म करने के बराबर। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसलिए कुछ बात बता दूं कि 2-3 दिन पहले हमारे वार्ड में रीता आवाड मैडम आई हुई थी पानी के इश्यूज पर बात करने के लिए। इससे पहले भी वो आई थी और मुझे ये अच्छा लगा कि वो मेरे वार्ड में आई थी पानी के इश्यूज को लेकर के। मुझे ये लगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ में वो भी अगर मेहनत कर रही है तो एक पानी का जो मसला चल रहा है वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दे चलूं कि इंशा नगर जो है, देखिए आप जो ये शादी महल गली से आएंगे तो एक राइट साइड में आप आगे जाएंगे तो इंशा नगर है। इंशा नगर में जो 4 और 6 की लाइन गई हुई है, वहां पर आप इंशा अपार्टमेंट तक जब जाएंगे अंदर तो वहां तक पानी जाता है, लेकिन पानी का प्रेशर थोड़ा डाउन है। लेकिन जो एंडिंग पोजीशन है वहां पानी की कमी है। पानी की कमी को देखते हुए उसके बाद हमने कई बार कोशिश ये की कि हमने जाकर के सालुंके साहब को मिले, विनोद पवार साहब को मिले, कमिश्नर साहब को मिले, हम जाकर के कि साहब हमारे यहाँ इंशा नगर का एंडिंग पॉइंट में पानी नहीं जाता है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की। रीता आवाड मैडम आई, कुछ एक आफ्ताब बिल्डिंग है। देखिए, आफ्ताब बिल्डिंग का एक मसला है कि उस बिल्डिंग में ना नीचे टाकी है ना ऊपर टाकी है, और जब पानी का प्रेशर डाउन रहता है आप मोटर से डायरेक्ट खींचेंगे तो पानी ऊपर नहीं चलता। ये मैं 100% मानता हूं। मैं वो बहनों को एक बात समझना चाहता हूं, जो बहनें रीता आवाड मैडम के पास गई थी, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन उसका हल हमने ढूंढा था। हमने क्या कहा कि आप उस लाइन को आगे हम आपको शिफ्ट करके दे देते हैं, आपको वहां से पानी आएगा। पीछे पानी मुमरा कोसा के हर वार्ड में एंडिंग पॉइंट में पानी नहीं जाता। जफर भाई, आखिर क्या वजह थी कि आप जिस पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं उसी पार्टी की जो अध्यक्ष है रीता मैडम, उन्होंने आपका करियर खराब कर देने की बात की? मैं समीर भाई वो मौजूद पे आ जाऊंगा। खाली मैं एक बात, तो मेरे पास देखिए उसी इंशा नगर की जिस बिल्डिंग की महिलाएं रीता आवाड मैडम के पास गई थी, देखिए बाबा फखर के हैं, ये दस्तगीर है जस्ट बाजू में, ये समरा से है, और भी मेरे यहाँ इस गली के पूरी जो शादी महल गली के लोग हैं, इनको पूछिए कि पानी इनको आता है कि नहीं आता है। पानी आता है आपको? पानी पहले नहीं आ रहा था तो मैंने आपके लिए, जब से इनके पास हम लोग आकर गए, इन्होंने जो हमारे लिए आवाज उठाई, उनके बाद से हमारे यहाँ पानी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। जिस वक्त इनको बोलने के बाद से मसला चल रहा था तो आप लोग क्यों उधर के आए रीता मैडम से बात करने के लिए? जब हमारा मसला जब इन्हीं से हल हो गया, हमारा मसला इन्होंने हल कर दिए। जब से इन्होंने किया तब से हमारे यहाँ पानी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। लगाया जा रहा था तो आप लोगों को नीचे आना चाहिए। उस वक्त हम लोग को पता नहीं था, अगर उस वक्त पता चलता ना तो हम लोग उसी वक्त बोलते, इतना बोलने नहीं देते उनको। मैडम के लिए आपका मैसेज रीता मैडम के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे कि रीता मैडम, आप ये आपसे ही कार्यकर्ता रह चुके इतने सालों से, और आपने मतलब बिना पूछे बिना ये सब करे इनको जो ऐसा बोले वो हम लोग मतलब पब्लिक को अच्छा नहीं लगा। जफर भाई के बारे में ये बोले अच्छा नहीं, क्योंकि जफर भाई ने नगर सेवक नहीं थे तभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सबका वो करे, और नगर सेवक रहने के बाद भी उन्होंने हम लोग सबकी बहुत मदद कर, अभी भी वो हमारी मदद करते। हमको जफर भाई की जो ऊपर ऐसी बात हुई तो हमको बुरा लगा, इसलिए हम पूरी पब्लिक इधर आए हैं, जफर भाई के साथ में है।
जफर भाई कभी गलत नहीं है। हाँ, तो हमको जफर भाई नहीं, हमेशा नगर सेवक नहीं तो जब भी साथ दे और अभी भी साथ दे, और जफर भाई का साथ भी हम लोग देंगे। बस रूता मैडम ने जो बात बोले है वो हम पब्लिक को थोड़ी बुरी लगी है। बाकी पानी अल्हम्दुलिल्लाह पानी का भी अच्छा है। और जफर भाई जो बोलते हैं ना पैसा बेच रहे, अरे वो बंदा दूसरों को पैसा देने वाला बंदा पैसा क्या लेगा? हाँ, दूसरों को पैसा देने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, वो पैसा क्या लेगा? आप लोग इतना साल से आपके उनके रह चुके पैनल में और रूता अवार्ड में ऐसे बात करे तो क्या लगता है रूता मैडम के बोलने से जफर भाई का करियर खत्म हो गया? नहीं, काय को खत्म है, अन्ना बहुत बड़ा है। और वो कह रहे गुस्से में उनको भी नहीं मालूम, वो भी दो तरफा नहीं सुनेंगे तो उन्होंने ऐसा बोले हुए, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अल्लाह उनके भी दिल में दे देवे कि वो। देखिए, मेरा कोई मतभेद नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मतभेद उनको अगर ऐसा लगता है, देखिए सबसे पहले बात मैं बता दूं कि रूता अवार्ड मैडम को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वो एक महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और उन्होंने जो मेरे बारे में बोला कि मैं उनका कैरियर खत्म कर दूंगी, तो मैं उनकी बातों को आशीर्वाद समझता हूँ, मैं उनको आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लिया हूँ। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि मैं एक मुसलमान की औलाद हूँ और मेरा ईमान अल्लाह पर है और मेरा मुकद्दर, मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है और ये मेरी आवाम है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर उनको ये गलतफहमी है कि संघर्ष में बैठ करके किसी का मुकद्दर और किसी का कैरियर खत्म करना लिखा जाता है वहां पर, तो ये मुसलमान का अकीदा नहीं है। एक मुसलमान को आप ये चैलेंज करती हैं कि मैं एक मुसलमान हूं, दूसरा मैं उत्तर भारतीय हूं। उनको मैंने किसी से पूछा कि भाई क्या मसला है कि वो पानी के इश्यूज पर आई थी मैडम और इस तरीके की बात करके चली गई, तो मैं आपको बता दूं कुछ लोगों ने मुझसे उनसे कहा कि आप शाह आलम के दोस्त हैं, आप राजू अंसारी के दोस्त हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों नाम उत्तर भारतीय है। मेरे पास देखिए सुहेल लोडगे साहब खड़े, सिराज डोंगे साहब का पूरा काम ये देखते हैं मेरे पैनल में, और ये हफीजा मैडम की बेटी नेहा नाइक है, ये दोनों कोकण समाज की है। मैं उत्तर भारतीय इसलिए मुझे खासकर टारगेट किया जा रहा है, और मैं उत्तर भारतीय होने के नाते मैं एक बात साफ तमाम उत्तर भारतीयों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरा कैरियर खत्म करने की बात रूता अवार्ड मैडम कर रही है तो आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय आवाम से बोलना चाहता हूँ। ये मैंने बहुत शॉर्ट बोला था कुछ लोगों से, तो ये लोग आए हैं। पार्टी ने आपके और भी उत्तर भारतीय आपको टारगेट? मैं पार्टी में सिर्फ अकेला उत्तर भारतीय। कौन? सदर की बात अलग है, सदर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो सदर है, लेकिन मैं उत्तर भारतीय नगर सेवक में मैं सिर्फ नगर सेवक। और सुनिए, कलवा से एक नगर सेवक चले गए और थाना से 4 राष्ट्रवादी के नगर सेवक चले गए, मुमरा से 4 नगर सेवक चले गए। आश्रीन मैडम ने डंके की चोट पे कहा कि मेरे वार्ड में पानी दिखता है, लेकिन रूता अवार्ड मैडम एक बार भी वहां नहीं जाकर के बोलती है कि मैं इनका कैरियर खत्म कर दूंगी। शानू पठान साहब से नईम खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। नईम खान साहब आए दिन शमीम खान और अवार्ड साहब को टारगेट करते रहते। रूता अवार्ड मैडम एक बार भी नहीं बोलती कि जाकर के मैं उनका कैरियर खत्म कर दूंगी। अरे आप महिला हैं, आप मेरे वार्ड में आइए, मुझसे पूछे कि जफर भाई आपके वार्ड में क्या मसला है, आप मेरे कैरियर खत्म करने की बात करती हैं। आप खुदा हैं, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ, इससे जिल्लत अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। जफर भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर नजीमुल्लाह ने आपका बार बार नाम लिया था, आपको वार्ड में आपको फंडिंग दी गई है, उसी को लेकर तो ये मसला नहीं चल रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा इसी बिल्डिंग में घर है, रेंट पर है, रेंट पर, मेरा बंगला नहीं बन रहा है। अगर मुझे फंडिंग मिलेगी तो मैं वार्ड का नाला गटर बनाऊंगा। 28 साल हो गया नगर सेवक पद खत्म होकर के, मेरी ऑफिस पर आप आए हैं, ऑफिस खुली है, ऑफिस का खर्च कैसे चलता है, कभी पार्टी के किसी लोगों ने नहीं पूछा कि आपके ऑफिस का खर्च कैसे चलता है, तुमको बजट मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मुझे बजट कोई भी दे रहा है, अभी एक स्कीम आई है मुख्यमंत्री की लाडकी बहना की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बीजेपी के साथ अलायंस है, तो क्या मुसलमान बहने वो 1500 रुपए नहीं लेंगी? जो 3 किलो राशन आता है, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, क्या वो मोदी की स्कीम है? क्या वो राशन आप लोग नहीं लेती है? ये स्कीम है, ये पैसा, ये फंडिंग है, ये आवाम की फलाह बहबूदी के लिए नजीब मुल्ला देवे या मुझे कोई भी देवे, मैं अगर वो फंडिंग देगा तो मैं अपने वार्ड के लोगों का काम करूंगा, मैं मेरे बंगले में नहीं लगाऊंगा। आखिरी सवाल लगता है इनके आपके ऊपर कैरियर खराब कर देने की बात को लेकर के आप कहीं पार्टी चेंज तो नहीं करेंगे? मैंने ये बात डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को कह दी है, मैंने शमीम खान साहब से कहा है ये बात, मैंने भाई साहब से कहा है, उन्होंने कहा है कि आप अपनी बातों को, शमीम खान भाई साहब ने कहा कि प्रेस के जरिए जिस तरीके से उन्होंने आप पर एलिगेशन किया, आप उस बातों का जवाब दीजिए।
लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर उनको ये गलत फहमी है कि वो किसी मुसलमान और उत्तर भारतीय खासकर कैरियर खत्म कर देंगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अकीदा वो हिंदू समाज के लोगों पर आपका हो सकता है, मुसलमान का नहीं हो सकता। मैं मुसलमान की औलाद हूँ, मेरा अल्लाह पर यकीन है, मेरे मुकद्दर सिवा अल्लाह के सिवा कोई नहीं लिख सकता है। रूता अवार्ड मैडम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी। आपका करियर बनाने में किसका हाथ है? मैं समाजवादी का कैडर से आया हूँ। मैं 2013 में, उससे पहले समाजवादी में था। मेरे साथ मेरी आवाम ने मेरा कैरियर बनाया है, मेरे लोगों ने बनाया है। उसके मैं जमीन से मैं आया हुआ आदमी हूँ। रूता मैडम का कितना अहम रोल रहा है? मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कैरियर में मेरे आमदार जो है वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, वो मुझे 10 बात बोल सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट दिया था। उनका एहसान। आपके पैनल से 4 लोग हैं, तो 4 लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। यस, मेरे साथ देखो सुहेल लोडके साहब मौजूद है, नेहा नायक मैडम मौजूद है। हमारा तीनों का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। अभी मैं आपको एक बता दूं, मेरे वार्ड का पानी का मसला, मेरे पास नशेमन PQR DCB बैंक के पीछे के कल लोग आए थे यार। सुहेल भाई के वार्ड से कल मेरे पास ये नफीस पठान की बिल्डिंग का मसला था। कल मैं बताइए, 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा था, इनको बराबर टैंकर भेज रहा था। इनकी बिल्डिंग का नाम है ड्रीम हाइट। और मैं बता दूं, कल मैं चांद नगर के लिए समाजवादी के जो प्रेसिडेंट है मन्नान भाई, कल उन्होंने चांद नगर में रेमो बिल्डिंग है, वहां पानी नहीं आता, मेरे वहां में गया तो वो भी बैठे हुए थे। तो आप पानी की इश्यूज पे बात करिए ना। इससे ऐसा लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए कितने नफरत है, एक मुसलमान के लिए और एक उत्तर भारतीय के लिए बहुत नफरत है। ये बातों को खत्म, इससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, पूरा शहर यहाँ पर सब लोग नगर सेवक नहीं, सबकी रोजी रोटी चलती है। मुझे टिकट दे मत दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगर मेरे मुकद्दर में नगर सेवक बनना रहेगा तो मुझे दुनिया की कोई ताकत मेरा एक पत्ता एक बाल बाका भी नहीं कर सकती। मैं एकदम साफ बोलता हूँ। और जहां तक रही रिलेशन की बात, मैं पार्टी के अगेंस्ट में एक भी काम किया हो तो मेरे को कल पद से निकाल दीजिए। कल अगर मैं राजू अंसारी मुसलमान है, शाह आलम मुसलमान है, सारी राष्ट्रवादी पार्टी के लोग नजीब भाई से कौन कौन अपनी बिल निकलवाता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कौन कौन बिल निकलवाता है, अगर मैं बोल दूंगा ना तो बहुत बुरा लग जाएगा। और बता दूं, मैं शाह आलम आदमी का दोस्त हूँ, राजू अंसारी का दोस्त हूँ। वो उनके व्यक्तिगत मेरी लड़ाई हो तो उनके विचार हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी के मामले में कोई समझौता नहीं। अभी एक चीज और बता दूं, अमित सरैया जो मित्तल का रोड बनाया, वो RSS का मेंबर है, लेकिन वो अवार साहब का दोस्त है। वो उनकी ठीक है, वो RSS का मेंबर है, उसकी ख्याल, लेकिन रोड का काम अवार साहब ने अमित सरैया के लोगों को दिया। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं अभी अवार साहब को बोलूं कि नहीं साहब, आपके लोग तो RSS के मेंबर है, वो कैसा काम उनको दे दिया? अरे वो ठीक है, वो उनकी विचारधारा है। पार्टी के अगेंस्ट में मैंने कोई काम किया तो मुझे बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई मेरे भाई है, मेरे मरूम वालिद साहब नसरुद्दीन नाइक साहब मेरे घर के ताल्लुकात है इनके साथ। आज इन्होंने एक मुमरा शहर के नगर सेवक, मुसलमान नगर सेवक के ऊपर ये इतनी बड़ी बात कर दी कि इनका करियर मैं खत्म करूंगी, मेरा नाम भी रूता जितेंद्र अवार्ड नहीं। आप खुदाई अपने हाथ में तो नहीं ले सकते हो, मतलब ये खुदा को चैलेंज करने के बराबर हो गया। आपको पता है इनके गुरु कौन है? सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान साहब। इनके करियर को खत्म करना मतलब भाई साहब और शमीम खान को चैलेंज करना और उनके करियर को खत्म करने के बराबर। ये मेरी ये बात बहुत तीखी लगेगी, लेकिन बाकी मैं एक बात बहुत तय है कि आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, कल सिराज भाई के साथ होगा, कल शानू भाई के साथ होगा, कल शमीम भाई के साथ होगा, भाई साहब के साथ होगा, किसी के भी साथ ये हो सकता है। मुमरा शहर में अवार साहब जब आए तब मेरी वालिदा समाजवादी पार्टी से नगर सेविका थी। मेरे मरहूम वालिद साहब का इंतकाल हुआ, हमने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले हम नगर सेवक थे। हमारी आवाम ने आकर नगर सेवक चुन के लाया। तो उस वक्त हमारा करियर हमारी जनता ने, अल्लाह ने और नगर हमारे समाजवादी पार्टी से बना। तो आप मुझे भी ये चीज बोलेंगे मैं करियर खत्म कर दूंगी, तो मेरा करियर, मेरी वालिदा का करियर तो समाजवादी पार्टी से था। एक बात मैं बोलती हूँ, बात तीखी लगेगी, वो बात पे मैं आती हूँ। जो इन्होंने जफर भाई के लिए कहा इसका करियर मैं खत्म कर दूंगी, इतने ही चैलेंज के साथ कलवा और थाना के नगर सेवकों को मैडम एक बार बोलकर तो देख लीजिए। आई चैलेंज के वहां के नगर सेवकों का क्या रिस्पॉन्ड होगा। जिसकी जो मर्जी चाहे हमें आके टारगेट करता है। हर वक्त मैं देखती हूँ प्रभाग 30 में हमें टारगेट किया जाता है। क्यों?
मुझे भी काफी लोग बोलते हैं राजू अंसारी के साथ आपके ताल्लुकात है। राजू भाई के साथ मेरे मरहूम वालिद साहब के ताल्लुकात है। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उन लोगों का मेरे घर आना जाना था, उनके एहसानात काफी है। मैं भूल जाऊं? मैं मुसलमान उम्मत रसूल में पैदा हुई हूँ, गद्दारी मेरे खून में नहीं है। लेकिन किसी का एहसान, नबी ने भी कहा है, मरते दम तक ना भूलो। किसी का नमक खाए तो नमक हरामी मत करो, नमक हलाली करो, ये मेरे खून में। सॉरी, सियासत अपनी जगह, रिलेशंस अपनी जगह। अगर आप पाबंदी लगाओगे यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो नहीं होगा हमसे, वो नहीं कर सकती मैं। टिकट मिलना नहीं मिलना सब मुकद्दर की बातें। मैं नेहा नाइक सैयद, मेरा लक़ब अब सैयदों के घराने में जुड़ा है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ने अगर मुझे सैयद को इज्जत देनी है, कसम खुदा की, दुनिया की कोई भी ताकत हो, वो मुझे नगर सेवक बनने से रोक नहीं सकती। ये मेरा चैलेंज है ओपनली। मैडम, आपको पछतावा है एनसीपी ज्वाइन करके? पछतावा नहीं है मुझे, क्यों पछतावा होगा? मेरा वक्त एनसीपी में भी अच्छा गुजरा। आवार साहब के पास मैंने जब भी जो काम बोली उन्होंने किया। लेकिन मैं रूता मैडम से ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी। हालांकि मैडम से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उन्होंने जो ये बात की मुझे बुरा लगा। मुझे काफी लोगों ने बोला यू डोंट गेट इनटू दिस, ये आपका मसला नहीं है, ये जफर भाई की अपनी लड़ाई है। जफर भाई मेरा भाई है। जफर भाई मेरे मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब का दोस्त थे। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद सिराज भाई, जफर भाई, सोहेल भाई, शमीम भाई साहब, शानू भाई, तमाम लोग हमारे दरमियान खड़े रहे। अगर इनमें से किसी पर भी कभी कोई बात आएगी तो मैं इनके लिए भी लड़ूंगी, झगड़ूंगी, खड़ी रहूंगी फॉर श्योर। मैम, आपने एक बात की कि मैं नमक हरामी नहीं करूंगी कभी पार्टी के साथ, तो अब पार्टी को क्या संदेश देंगे आपके नमक को? देखिए, मैं राष्ट्रवादी में हूँ, तो क्या संदेश रहेगा? मैं यही संदेश दूंगी, वो इंसान बेहतर है जो सामने से नजीब भाई से सलाम करे, सामने से राजू अंसारी से सलाम करे, और वो उतना ही खतरनाक जो आपके मुंह पे मीठा बन के पीठ पीछे जाके रात को मिले। अपने फोन से बात करने को डर है और दूसरे के फोन से राजू अंसारी के हाल चाल ले। मैं तो मेरे फोन से बात करती हूँ, बोलो तो मैं दिखा दूं, मेरी रोज बात होती है। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत कर ही नहीं रही हूँ, मैं मेरे पार्टी के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। ये हमारे रिलेशन है, सलाम दुआ करना मेरा में क्या बुराई है? कम से कम मैं XYZ अभी मेरे से नाम मत गिनवाओ, क्योंकि मैं नहीं लूं, बुरा लग जाएगा, मिर्ची लग जाएगी। कम से कम वो राजू भाई को ये तो नहीं बोलते भाई मेरा बिल खुद निकलवा दो ना, भाई मेरा सीएम से मामला पटवा दो ना। कौन कौन बंगले पे गया है, कौन कौन क्या मसले अपने पटाए, मत बोलने लगाओ। अल्लाह के वास्ते हमें डिस्टर्ब मत करो। हम जमीनी काम करते, मेरे सर पे मेरे बाप का साया नहीं है। मेरे साथ जो खड़े हैं वो मेरे लिए बहुत है, मेरे साथ मेरे अल्लाह की ताकत, आवाम की ताकत बहुत है। लेकिन मैं कमजोर नहीं है, क्योंकि मेरा बाप, मैं बता दूं, 3 बार मेरा वालिद साहब इलेक्शन खड़े हुए। 15 साल उन्होंने अपने आवाम के पीछे दिया। 15 साल उन्होंने ये नहीं सोचा बर्बाद हुए, ये सोचा कि मैंने खिदमत की अल्लाह की राह में, इसका अजर देने वाला अल्लाह की जात है। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया। जब लेडीज वार्ड आया, मेरी वालिदा खड़ी हुई, वो जीत के आई, तो ये सबर का फल था जो अल्लाह ने उनको दिया। तो मेरे मुकद्दर में ये जो स्ट्रगल है ना, ये मेरा इम्तिहान है जो अल्लाह ने मुझसे लिया है। और मुझे यकीनन इस बात पर एतबार है और इस बात पे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन कि अल्लाह ताला इसका अजर मुझे जरूर देगा। अल्लाह हाफिज।